दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप बहुत कम खर्चे में घूमने जा सकें और वहां के ठंडे मौसम का भी आनंद ले सकें तो क्या बात है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर जाने वाला हूं जो भारत के बहुत खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। सबसे अच्छी बात यह है, एक तो वहाँ का मौसम पूरे साल बहुत ठंडा रहता है, दूसरा वहाँ घूमना भी बजट में हो जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। चारधाम यात्रा के अलावा भी 10 से 12 ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं जहाँ घूमने जाया जा सकता है। उन्हीं में से एक है मसूरी। यहाँ की खास बात ये है कि पूरे साल सैलानियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है और यहाँ का मौसम भी हमेशा ठंडा रहता है। आप हरिद्वार ऋषिकेश टूर के साथ, देहरादून टूर के साथ, चक्राता टूर के साथ, धनोल्टी टूर के साथ और यमुनोत्री टूर के साथ भी मसूरी घूमने जा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। अच्छा, आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप उत्तराखंड की कौन कौन सी जगहों पर घूम चुके हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं मसूरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जाए। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी की कुल दूरी करीब 60 किलोमीटर है, क्योंकि देहरादून का एयरपोर्ट ही देहरादून सिटी सेंटर से करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी मसूरी के लिए, जो 3500 से 4000 रुपए चार्ज करेगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। देहरादून की रेल कनेक्टिविटी लगभग पूरे देश से बहुत बढ़िया है। रेलवे स्टेशन से मसूरी की कुल दूरी मात्र 35 किलोमीटर रह जाती है। प्राइवेट टैक्सी वही 3500 से 4000 चार्ज करेगी। शेयर टैक्सी के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉपरली आपको शेयर टैक्सी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप एक टैक्सी हायर करके शेयरिंग पर उसे ले जा सकते हैं। बसेस के भी ऑप्शंस हैं। आपको पर्वतीय डिपो की बसेस मिल जाएंगी डायरेक्ट देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी तक। 70 से 80 रुपए उसमें चार्ज लगता है। 35 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत खूबसूरत आपका सफर रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय रोड ही पूरा टूर कर लीजिए, तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। दिल्ली से देहरादून के लिए ऑर्डिनरी से लेकर लग्जरी वॉल्वो बस तक अवेलेबल है। उनमें टिकट 500 रुपए से 1500 रुपए तक का रहता है। 7-8 घंटे की जर्नी रहती है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है, वहां से मसूरी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। देहरादून ISBT बस स्टैंड से मसूरी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, वही 3500 से 4000। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि पर्वतीय डिपो की बस सर्विस मसूरी के लिए रेलवे स्टेशन से ही मौजूद है। ISBT से रेलवे स्टेशन का कुल डिस्टेंस करीब 5.5-6 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से कवर कर सकते हैं। 15-20 रुपए आपके लगने वाले हैं, तो बहुत आसानी से आप मसूरी पहुंच जाएंगे। आप अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर भी मसूरी आ सकते हैं। तो ये होता है तरीका मसूरी पहुंचने का। देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है वो बहुत शानदार है। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस रोड के सीनिक व्यू की बात करूं तो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है देहरादून से मसूरी का सफर। पूरे रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे सब कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। अपने व्हीकल से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो रास्ते में भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देहरादून से मसूरी के सफर में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो एक टोल प्लाजा भी आपको मिलेगा मसूरी नगर पालिका का, जिसमें एक कार वालों से 65 रुपए चार्ज किया जाता है। देहरादून से मसूरी जाते वक्त आपको पे करना पड़ेगा, रिटर्न आते वक्त आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। घुमावदार रास्ते हैं लेकिन बहुत एडवेंचरस रोड ट्रिप है। तो ये होते हैं मसूरी पहुंचने के तरीके। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मसूरी एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, इसलिए मैं मसूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक है पिक्चर पैलेस वाला मसूरी, दूसरा है लाइब्रेरी चौक वाला मसूरी। और ये दोनों ही मसूरी माल रोड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। जिस पर्वतीय डिपो की मैं बात कर रहा था, जो देहरादून रेलवे स्टेशन से चलती हैं, उसमें से बहुत सी बस ऐसी हैं जो पिक्चर पैलेस पर आपको ड्रॉप करेंगी और कुछ बस ऐसी भी हैं जो आपको लाइब्रेरी चौक
के पास मौजूद बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगी। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मसूरी के किस हिस्से में आकर रुकना है। दोनों ही जगह बहुत शानदार है। रुकने की बात कर रहे हैं तो होटल्स की भी बता देता हूँ मैं आपको कि कहाँ अच्छे होटल मिलेंगे और कितना उनका चार्जेस रहने वाला है। देखिए, मैं आपको महंगे और सस्ते सभी तरह के रुकने के तरीके बताऊंगा। जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिए, क्योंकि होटल्स मसूरी के दोनों छोर पर मौजूद है, पिक्चर पैलेस वाले साइड में भी और लाइब्रेरी चौक साइड में भी। होटल्स की बात करूं तो मसूरी में सीजन, ऑफ सीजन, वीकेंड, वीकडे के होटल्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो होटल 3000, 3500 का रहता है सीजन में, वीकेंड पर वही 1500-1600 रुपए में भी मिल जाता है ऑफ सीजन और वीकडेज में। तो बड़ा फ्लैक्चुएट होता है वहां पर होटल्स का प्राइस। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस मौसम में जा रहे हैं, किस सीजन में जा रहे हैं, वीकडे में जा रहे हैं या वीकेंड पर जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस हो सकते हैं। रिजॉर्ट्स भी हैं मसूरी में, 5000 से 15000 रुपए एक नाइट का टैरिफ रहता है उनमें। कुछ हॉस्टल्स भी हैं, अगर आप सोलो हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप है तो हॉस्टल्स में भी रुक सकते हैं, लेकिन मसूरी से थोड़े आउटसाइड पर हैं ये हॉस्टल, जिसमें 700-800 रुपए पर पर्सन के टैरिफ, और ऐसे भी हैं जहाँ 500 रुपए के टैरिफ में एक बंदा वहाँ रुक सकता है। धर्मशालाएं भी हैं मसूरी में, अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। 2 धर्मशाला ऐसी हैं जहां आप रुक सकते हैं। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है उसी के बराबर में मौजूद गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में 100 रुपए एक बंदे से चार्ज किया जाता है रुकने का। एक बड़ा सा हॉल है, वहां पर रुकने का ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा वहां पर कुछ रूम्स भी अवेलेबल हैं जो काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये दोनों ही धर्मशालाएं मसूरी के माल रोड के जस्ट पास में है, लाइब्रेरी चौक के जस्ट पास में है। जो रास्ता मसूरी से देहरादून के लिए जाता है लाइब्रेरी चौक से, उसी रोड पर माल रोड के एकदम पास में है। तो ये भी एक ऑप्शन है मसूरी में रुकने का। अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, लेकिन ये जानने से पहले हमें ये तय करना होगा कि कितने दिन का टूर प्लान करें। अगर आप देहरादून और मसूरी का टूर प्लान करते हैं तो 2 रातों का स्टे भी आपके लिए काफी रहेगा। अगर आप 3 रात रुकना चाहते हैं तो और भी अच्छे से आप मसूरी को घूम पाएंगे, लेकिन 2 रात रुककर भी मसूरी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ मसूरी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 रात हरिद्वार रुकिए, 1 रात ऋषिकेश रुकिए और 2 रात मसूरी रुक जाइए, तो 4 रात का आपका टूर बन जाता है। लेकिन एक तरीका और भी है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश प्रॉपर टूर कीजिए, उसके बाद हरिद्वार से मसूरी घुमाने के लिए 1 डे टूर किया जाता है, जिसकी बसेस की बुकिंग होती है, जो एक दिन में आपको पूरा मसूरी घुमाकर ले आएंगे। सुबह 7-8 बजे वो बस चलती है हरिद्वार से और रात को 7-8 बजे के आसपास ही आपको वापस हरिद्वार ड्रॉप करेगी। उसमें किराया करीब 250-300 रुपए एक बंदे का रहता है, जिसमें मसूरी के कुछ खास पॉइंट्स पर वो आपको ले जाएंगे। अगर आप सिर्फ मसूरी घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है सिर्फ मसूरी घूमने आइए, 2 या 3 रात रुकिए और पूरा मसूरी घूम लीजिए, क्योंकि मसूरी में 10 से भी ज्यादा ऐसी पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और आपको जाना ही चाहिए, और वो सभी जगह मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है, इस रोड ट्रिप में 4 ऐसी साइट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं देहरादून से मसूरी तो आप ये सभी चीजें मिस कर देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी बुक करके आ रहे हैं तो आप इन चारों ही जगहों पर जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जू। देहरादून से मसूरी की तरफ जब चलते हैं तो सबसे पहले आता है जू, चिड़ियाघर। आप चाहे तो देहरादून की लोकल साइट्स में इसको घूमने जा सकते हैं, आप चाहे तो देहरादून से मसूरी जाते वक्त भी इसे घूमने जा सकते हैं। बहुत अच्छा जू है। पार्किंग फीस है वहाँ पर एक 50-60 रुपए के आसपास पार्किंग है, कार पार्किंग। एंट्री टिकट 20 या 30 रुपए के आसपास है, पहले 20 रुपए था, अब शायद थोड़ा बढ़ा दिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा टिकट नहीं है। खूबसूरत जू है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। वीकेंड पर तो जबरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पर, आप वीकडे में आएंगे तो बहुत ज्यादा रश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस पूरे जू का सबसे जो मेन मुझे अट्रैक्शन लगा वो है यहाँ का रेप्टाइल्स वाला चैम्बर, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सांप की वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत जबरदस्त ये जगह है। दूसरा है, आप जू से आगे जब बढ़ेंगे तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर आता है, वहाँ आप रुकिए। भोले बाबा का मंदिर है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। मंदिर का आर्किटेक्ट भी बहुत खूबसूरत है, वहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मसूरी झील। थोड़ा और आगे आएंगे तो आप मसूरी झील पहुंचेंगे, वहां पर कार पार्किंग 50 रुपए है, एंट्री टिकट 12 रुपए है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है झील के लिए मेन रोड से, लेकिन वो रास्ता भी बहुत बढ़िया है। उस रास्ते में भी काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जैसे जिप लाइन आप कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट जिप लाइन का वो दावा करते हैं, तो आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। 300-400 रुपए के आसपास वो एक बंदे का चार्ज करते हैं। थोड़ा नीचे और जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मसूरी की झील में। आर्टिफिशियल झील है, आसपास में काफी सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं।
कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी है वहाँ पर होती हैं, भूत बंगला भी वहाँ मौजूद है और भी बहुत कुछ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है लेकिन आप 1 घंटा यहाँ के लिए निकाल सकते हैं और घूमने जा सकते हैं, रास्ते में ही आपको पड़ जाता है। चौथा पॉइंट है भट्टा फॉल। मसूरी की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और पॉइंट आता है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल भी नीचे की तरफ है, रोपवे वहां पर बना हुआ है, चाहे तो रोपवे से जा सकते हैं और पैदल का भी रास्ता है, गाड़ी भी लोग लेकर जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट है मसूरी आते वक्त या मसूरी से वापस देहरादून जाते वक्त आप इन्हें घूमने जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट आप आते वक्त कवर कर लीजिए और 2 पॉइंट रिटर्न जाते वक्त कवर कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब बात आती है कि मसूरी पहुंचने के बाद कहां कहां घूमने जाएं। अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको ये सब करने के बाद दोपहर तक ही आप मसूरी पहुंचेंगे। अगर आपने 2 पॉइंट कवर किए तो दोपहर तक आप मसूरी पहुंच जाएंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स कवर करते हैं तो आपको शाम भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 पॉइंट कवर कीजिए जाते वक्त और 2 पॉइंट कवर कीजिए वापस आते वक्त। तो दोपहर में अगर आप मसूरी पहुंच जाएंगे, रूम्स के बारे में मैं आपको डिटेल दे ही चुका हूँ, रूम में रेस्ट कीजिए और 4 बजे के आसपास फिर से मसूरी घूमने के लिए निकल जाइए। लेकिन जाएंगे कहाँ? जी हाँ, आप जा सकते हैं मसूरी के मॉल रोड को घूमने के लिए। मसूरी का मॉल रोड बहुत खूबसूरत है। दूसरी बात, अभी तक जितने भी मॉल रोड मैंने देखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मॉल रोड है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक जो रास्ता है वो मॉल रोड ही है, उसी के थ्रू दोनों जगह कनेक्ट होती है और बहुत बड़ा मॉल रोड है। शायद आप पैदल घूम भी लें तो वापस आपको आने में बड़ी दिक्कत होगी। उसके लिए वहाँ पर रिक्शा भी चलते हैं, आप चाहें तो रिक्शा के थ्रू भी जा सकते हैं। 50 रुपये पर पैसेंजर वो चार्ज करते हैं। मॉल रोड देखने लायक जगह है। शॉपिंग के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चों के टॉयज के लिए भी बहुत सारी दुकानें हैं। आप भी अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मॉल रोड पर एक पिक्चर हॉल भी है, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मूवी भी देख सकते हैं। वाइन शॉप, बियर शॉप भी मॉल रोड पर अवेलेबल है। ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, आप इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। पहले यहाँ पर इस तरह का झूला नहीं हुआ करता था। आप पहले कभी आए हैं तो आपने देखा होगा, लेकिन अब इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। एक बंदे का 200 रुपये चार्ज लिया जाता है। इसके साथ साथ आप इसी दिन सेम डे इवनिंग में गन हिल चले जाइए। गन हिल देखने लायक जगह है। जाने के तरीके हैं 2, आप चाहे तो रोपवे से चले जाइए, आप चाहे तो पैदल चले जाइए। पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा सा पैदल ट्रैक है, ऊपर की तरफ आपको जाना होगा, इजीली जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं, पैदल चलने के इच्छुक नहीं है, तो टिकट आपको लेना होगा। 180 रुपये का टिकट है, एक बंदे का, आना और जाना दोनों इंक्लूड है। रोपवे में बैठने के बाद 5 मिनट लगते हैं, वो आपको ऊपर गन हिल पर ड्रॉप कर देंगे। गन हिल भी बहुत शानदार जगह है, क्योंकि गन हिल से दूर दूर तक बहुत अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर दूरबीन के थ्रू आप हिमालय पर्वत के स्नो कैप माउंटेन्स को भी देख सकते हैं। वेदर क्लियर होना चाहिए। 100 रुपये चार्ज करते हैं। 5 से 6 अलग अलग डायरेक्शन में वो आपको व्यूज दिखाने वाले हैं। इसके अलावा फूड के लिए भी कॉफी पॉइंट, टी पॉइंट, मैगी पॉइंट और कुछ होटल ढाबे भी वहाँ पर बने हुए हैं। एडवेंचर के लिए बच्चों के लिए कुछ झूले बने हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों के टॉयज की शॉप भी है। आपको कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी गन हिल पर चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। रोपवे से आने के बाद 1-1.5 घंटा आप यहाँ पर रुक सकते हैं। 1 घंटा आप रुक सकते हैं और यहाँ से खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। देहरादून का बहुत खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा और गंगोत्री के पहाड़ भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो बहुत अच्छी जगह है गन हिल। गन हिल से वापस आने के बाद आप रात में फिर एक बार मॉल रोड पर घूमकर अपने के होटल जा सकते हैं। तो ये होता है आपके डे 1 का टूर। बहुत खूबसूरत ये टूर रहने वाला है। डे 2 में आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, अब इसके बारे में बता देता हूँ। डे 2 के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो कैंपटी फॉल और कंपनी गार्डन घूमने चले जाइए, आप चाहे तो जॉर्ज एवरेस्ट और कंपनी गार्डन घूमने चले जाइए, और आप चाहे तो इन तीनों को ही एक ही दिन में कवर कर लीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। डे 2 की शुरुआत थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहले आप जॉर्ज एवरेस्ट जाने की तैयारी करें। वहीं पर मसूरी का फेमस क्लाउड एंड भी है। जॉर्ज एवरेस्ट की मसूरी के लाइब्रेरी चौक से दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है बाई कार। पार्किंग शुल्क वहां पर 50 से 100 रुपये लिया जाता है। 5 किलोमीटर का ये सफ़र भी खूबसूरत रहता है, लेकिन रोड की चौड़ाई वहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं गाड़ी चलाने में तो आप लेकर जाइएगा, अदरवाइज आप वहाँ की प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। पार्किंग से करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ये भी आप सोच कर जाइएगा। लेकिन ये 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत शानदार है। व्यूज बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। लोग पैदल टहलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग के टाइम में जाएंगे तो और भी ज्यादा शानदार आप यहाँ से व्यूज देख पाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट जो जगह है, हरा भरा घास का मैदान है, काफी ज्यादा हाइट पर है। टेम्परेचर मसूरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो रहता है।
एकदम मस्त लोकेशन है, लोग यहाँ पर कैंपिंग करते रहते हैं। आप यहाँ पर आराम से 1-1.5 घंटा रुकिए, एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए और यहाँ से भी आप दूर दूर तक पूरी वैली का एक खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट पर अब आप हेलीकॉप्टर राइड भी एंजॉय कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं, 5 से 60 मिनट के पैकेज हैं। आप 5 मिनट वाला पैकेज ले लीजिए, 30 मिनट वाला ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको चार्जेस भी अलग अलग देने होंगे। क्या क्या चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, शाम को 4 बजे तक आप हेलीकॉप्टर राइड जॉर्ज एवरेस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं। टिकट के प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप 5 से 6 मिनट की राइड लेते हैं तो 7,999 पर पर्सन का टैरिफ है। और हाँ, एक हेलीकॉप्टर में 5 लोग बैठते हैं, तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। अगर आप 10 से 12 मिनट का पैकेज लेते हैं तो 15,599 पर पर्सन का टिकट है। अगर आप 25 से 30 मिनट की राइड करना चाहते हैं तो 37,999 रुपए एक बंदे का देना पड़ेगा। बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इस जॉय राइड में, इस हेलीकॉप्टर राइड में आप मसूरी, धनोल्टी और हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यूज भी देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एंजॉय करना तो हेलीकॉप्टर राइड भी आप जॉर्ज एवरेस्ट पर आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट से वापस पार्किंग में आने के बाद आप वहां से क्लाउड एंड पॉइंट तक भी जा सकते हैं। करीब 4.5 किलोमीटर का बाई रोड रास्ता है, वो भी मस्त लोकेशन है, वहां से भी खूबसूरत व्यूज आप देख पाएंगे। इस पूरे टूर में आपको करीब 15 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे अगर आप मसूरी से निकलते हैं तो 12 या 1 बजे तक वापस आ जाएंगे और आपको आना भी पड़ेगा अगर आपको बाकी सभी जगहों पर भी घूमने जाना है। आफ्टर लंच आप कैंपटी फॉल के लिए निकल जाइए या फिर कैंपटी फॉल जाने के बाद ही लंच कर लीजिए। कैंपटी फॉल की मसूरी से दूरी करीब 15-16 किलोमीटर है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। मसूरी से कैंपटी फॉल वाला जो रोड है वो नीचे की तरफ जाता है, तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करने के लिए मिलता है इस रोड पर, तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कैंपटी फॉल में कार पार्किंग भी है, रोड साइड ही कार पार्किंग है, 100 रुपए एक कार का चार्ज करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट घूमने के बाद कैंपटी फॉल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैंपटी फॉल का मजा ही दोपहर में होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इवनिंग में जाएंगे तो भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंपटी फॉल में अगर आप जा रहे हैं, आप वहाँ नहाएंगे तो दोपहर में ही मजा आता है। कैंपटी फॉल के मेन रोड से मेन कैंपटी फॉल तक आपको जाने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा और उसके ऑप्शन है 2। आप चाहें तो पैदल चले जाइए, पैदल भी जा सकते हैं, मार्केट से होते हुए आप जाएंगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो रोप वे से जा सकते हैं, 120 रुपए एक बंदे का चार्ज किया जाता है, जाने का भी और वापस आने का भी। सिंगल साइड 100 रुपए है, तो बेहतर 120 का दोनों साइड का टिकट ले लें। मेन कैंपटी फॉल के आसपास आप नहाने के लिए कॉस्ट्यूम रेंट पर ले सकते हैं, ट्यूब्स एंजॉय करने के लिए रेंट पर ले सकते हैं, लॉकर्स की भी फैसिलिटी, आपका एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा सामान, कीमती सामान आप लॉकर में रख दीजिए, 50 से 100 रुपए एक लॉकर का चार्ज करते हैं। मोबाइल के लिए आप वाटरप्रूफ कवर भी वहां से खरीद भी सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं। पूरे कैंपटी फॉल में अगर आपको एंजॉय करना है, आपको नहाना है तो ही आपका मजा है। अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एंजॉय देखना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। खड़े होने के लिए अच्छी जगह भी वहाँ नहीं है, आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर नहाइए, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। टोटल टाइम कैंपटी फॉल में आपका करीब 4 घंटे लगने वाला है, मसूरी से कैंपटी फॉल और कैंपटी फॉल से मसूरी, क्योंकि इसमें बहुत जगह आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और बताऊं आपको, मेन रोड से ऊपर की तरफ भी कैंपटी फॉल में एंजॉय किया जा सकता है। जो कैंपटी फॉल की सोर्सेज हैं वहां पर भी काफी सारे अलग अलग फॉल्स हैं ऊपर की तरफ, वहां भी आप जाइए, वहां पर भीड़ भाड़ भी कम रहती है और आप एंजॉय भी ज्यादा कर पाएंगे और समय भी आपका कम लगने वाला है। कैंपटी फॉल के मेन मार्केट में फूड के लिए रेस्टोरेंट, कैफे सब कुछ है। बच्चों के लिए टॉयज की शॉप, आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके भी अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन इस रोड पर हमेशा वीकेंड पर और सीजन में बहुत ज्यादा रश रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये होता है कैंपटी फॉल का टूर। अब कैंपटी फॉल से आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं, जिसकी दूरी कैंपटी फॉल से करीब 15 किलोमीटर है। अगर आप मसूरी से कंपनी गार्डन जाते हैं तो करीब 2 किलोमीटर का सफर रहता है। डायरेक्ट कैंपटी फॉल से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और ऑब्वियसली इतना सब घूमने के बाद अगर आप कंपनी गार्डन जाएंगे तो ऑब्वियसली आप शाम को ही पहुंचेंगे, और शाम का समय कंपनी गार्डन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कंपनी गार्डन की एंट्री टिकट 25 रुपए पर पर्सन है। कंपनी गार्डन काफी बड़ा गार्डन है, अच्छे खासे फ्लावर्स, आपको पेड़ पौधे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले के भी ऑप्शंस हैं, जिसमें 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का टिकट रहता है। आइसक्रीम पार्लर, फूड पॉइंट, बहुत सारे कैफे, रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पर है। खाने पीने के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं। एक खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी यहाँ पर बनाया गया है, सेल्फी लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।
दूसरा यहाँ पर एक लेक भी मौजूद है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपए के आसपास चार्ज लिया जाता है एक बोट का, जिसमें 4 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं। उसमें बैठने के बाद आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी उसमें करा सकते हैं। एक फोटो का 100 रुपए चार्ज करते हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कंपनी गार्डन का। शाम के वक्त आइए, फैमिली के साथ हैं तो शाम के वक्त कंपनी गार्डन घूमने जरूर आइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं कि इन सभी साइट्स पर घूमने कैसे जाएंगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो कैसे घूमने जाएंगे। देखिए, अगर आप डे 2 के सारे साइट्स करना चाहते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, कंपनी गार्डन, केम्प्टी फॉल, तो आप वहाँ की प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसमें 2500 से 3000 और 3500 से 4000 ये चार्जेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू वीकडे, वीकेंड, ऑफ सीजन। तो ये आपको पहले से सोच के जाना पड़ेगा कि आप किस समय जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपए में बाइक मिल जाएगी आपको और पूरा मसूरी घूम लीजिए। 400-500 रुपए का ही पेट्रोल लगेगा और आप पूरा मसूरी बहुत आराम से घूम लेंगे अगर आप 2 लोग हैं। इस तरह से आप मात्र 2 दिन में पूरा मसूरी घूम लेंगे और करीब 10 फेमस पॉइंट्स भी आप घूम चुके होंगे। अब बात करते हैं कि मसूरी कब जाना बेस्ट होगा कि खर्चा भी कम हो और टूर भी शानदार हो जाए। देखिए, वैसे तो पूरे साल मसूरी घूमने लायक जगह है, आप कभी भी आ जाइए, आप यहाँ एंजॉय ही करेंगे। हर मंथ का एक अलग ही मजा है मसूरी में, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना, वो गेम चेंजर है। एक मैजिकल वेदर मसूरी में देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ की सबसे मेन वजह है कि यहाँ पूरे साल लोग आते हैं। अप्रैल, मई और जून हैवी रश रहता है, थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि समर वेकेशन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर रश कम रहता है और टूर की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। मैं आपको प्रॉपर कॉस्ट बताऊंगा बजट के ऑप्शन में जाने के बाद। नवंबर से मार्च अच्छी खासी ठंड रहती है, बहुत अच्छी खासी बर्फबारी भी आपको कुछ जगहों पर देखने के लिए मिलेगी। वीकेंड पर इन दिनों में भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। फूड की बात करते हैं तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, स्ट्रीट फूड, कैफे, रेस्टोरेंट, ढाबे सब कुछ अवेलेबल है। जो भी आप खाना चाहते हैं सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ गढ़वाली फूड भी आकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात आती है बजट की। देखिए, अगर दिल्ली से आप टूर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी ला रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपका उस गाड़ी के साथ टोटल खर्चा जो होगा, पेट्रोल पर 4000, होटल लगभग 4000 में आपको मिल जाएगा 2 दिन के लिए। फूड पर करीब 4500-5000 आप खर्च करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी पार्किंग, टोल, टिकट्स वगैरह हैं उन पर भी 1000 के 1500 के आसपास खर्च होगा। तो करीब 13,500-14,000 के आसपास आपका खर्च होगा एक गाड़ी में। और एक गाड़ी में बंदे आते हैं 5, तो आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कम बजट में करीब 2500 से 3000 एक बंदे का खर्च होगा और पूरा मसूरी घूमेंगे। 10 से ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स आप घूमने जाएंगे जो मसूरी आने के बाद शायद सब लोग घूमने नहीं जा पाते हैं। अपनी गाड़ी लाने का तो सबसे बड़ा फायदा यही है, कम बजट में आपका हो जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो और भी कम बजट में हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपए में बाइक मिल जाएगी आपको और पूरा मसूरी घूम लीजिए। 400-500 रुपए का ही पेट्रोल लगेगा और आप पूरा मसूरी बहुत आराम से घूम लेंगे अगर आप 2 लोग हैं। तो ये होता है तरीका मसूरी घूमने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यार कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कोई एडवाइस है तो वो भी दे सकते हैं। अब आगे आप कहाँ घूमना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहाँ की वीडियो देखना पसंद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अभी के लिए